सर वकीलों ने मुझे क्यों मारा है? क्यों मारा है आपको? कारण क्या था? क्यों? अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, मुसलमानों की हालत बहुत खस्ता कर दी गई है, या यूं कह दें कि डर और खौफ का माहौल बनाने के लिए आए दिन तरह तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। अब आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसकी आपने ज़रा सी तस्वीर और झलक देखी है, वो मध्य प्रदेश की है, जहां पर एक मुस्लिम युवक को वकीलों द्वारा पीटने का आरोप लगाया जा रहा है और इस बिना पर पीटा गया है कि वो एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कराने वहाँ कोर्ट पहुँचा है। जहां पर वकीलों को इसकी खबर हो जाती है और उसकी जो दबा के जो वहां पर ज़बरदस्त पिटाई की गई है, वो रोता और बिलखता जा रहा है। आप जरा तस्वीर देखिए। आपके साथ कौन ने मारपीट करी भैया? बताइए, कौन ने मारपीट करी आपके साथ? वकीलों ने मुझे क्यों मारा है? क्यों मारा है आपको? कारण क्या था? क्यों मारा? उनके खिलाफ है। क्यों मारा? काय के लिए मारा भैया? बताइए जल्दी। के लिए मैं कोर्ट मैरिज करवा रहा था। हाँ, कोर्ट मैरिज। तो लड़की कौन थी? जी सर, लड़की बताइए, जल्दी बताइए। लड़की स्कूटी। वीडियो आपने देखी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह से इनके साथ मारपीट की गई है और कैसी इनकी हालत बना दी गई है। वो लड़की भी इसमें ज़रा सी उसकी झलक दिखाई जाती है, लेकिन उसको गाड़ी में बिठाकर लाया जाता है और दूसरी तरफ इसको सड़क पर घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी करती हैं, उनका बाकायदा वीडियो बनाकर प्रचार प्रसार किया जाता है और उनका सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर उनका वीडियो बनाकर छोड़ा जाता है। मुसलमानों की जो हालत है वो ऐसी कर दी गई है कि जिस तरह से वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है, जैसे वो सेकंड नंबर यानी दूसरे नंबर का सिटीजन है इस देश का। वहीं दूसरी तरफ आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी और मैं आपको ये ताज़ा तस्वीर बता देता हूँ कि किस तरह से मुस्लिम लड़कियाँ भी गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मुसलमान ने किसी दूसरे समुदाय या अन्य किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने किसी गैर मुस्लिम से शादी करने पर मारा और पीटा है। ये द मुस्लिम ने इसको ट्वीट किया है। 20 वर्षीय दानिया खान है, जिन्होंने हर्षित यादव से शादी की है। वो 15 दिन से घर से भाग गई थी, 15 दिन से लापता थी। इनके माँ बाप ने इनके खिलाफ जो है उसका रिपोर्ट भी लिखवाई थी गुमशुदगी की, और इन्होंने साफ तौर पर, हालांकि इन्होंने बल्कि मुसलमानों के बारे में बहुत सारी बातों को उन मुसलमानों के ही खिलाफ बोला है, उसके बावजूद आपने कोई वीडियो नहीं देखा कि इनको ढूंढकर इनके साथ जिस लड़के ने शादी की है उसके साथ मारपीट की जा रही हो। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को और मुस्लिम लड़कों को जगह जगह पर, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तरह तरह की आए दिन लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को मारा और पीटा जाता है और उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। अब तो हद ये हो गई कि जिस कोर्ट में, जिस कचहरी में इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाने के लिए आदमी पहुंचता है, वहां पर जो वकील उस न्याय दिलाने में उनकी सहायता करते हैं, उन वकीलों की हालत ये हो गई है ताज्जुब और नफरत में कि वो वकील भी मारने पर उतारू हो गए हैं। जिस तरह से इनकी हालत है वो बता रही है साफ तौर पर किस तरह से किस हद तक इनको मारा और पीटा गया है। इसका अंदाजा आप इन तस्वीर में भी कर गए होंगे। किस तरह इनके साथ मारपीट की गई है वो साफ तौर पर गिड़गिड़ाते हुए बता रहा है और कह रहा है कि उनको जो है मारा है और वकीलों ने उनको पीटा है। वकीलों पर वो पीटने का आरोप लगा रहे हैं। अब बताइए, जहां पर इंसाफ लगाने की गुहार लगाने के और इंसाफ की उम्मीद से आदमी जाता है, जहां पर ये उम्मीद लगा कर गए होंगे कि वहां पर अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। हम किसी तरह के धर्म परिवर्तन या किसी तरह के लव जिहाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन जब कानून की सहायता करने वाले लोग कानून को हाथ में लेते हैं तो इस तरह की चीज़ों को और इस सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें लोगों ने तरह तरह की बातें की हैं कि दोगलापन लिखा है, किसी ने कुछ कहा है, कानून के रखवाले राजनीतिक की गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए, जो बहुत चिंता का विषय है। कोर्ट बस धार्मिक विचारधारा के दबाव में दबाती हुई ऐसा लग रहा है कि जो भी कोर्ट जा रहा है बस पैसा और राजनीतिक के बहाने
राजनीतिक के बहाने पर जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसके जज पर भी पक्षपात करने का और हिंदुओं के हिसाब से देश चलाने की बात कही थी और उसको वो लगातार उस पर बवाल हुआ था, उसके बावजूद भी वो अपनी बात पर अडिग रहे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि देश में जो नफरत है, महंगाई, बेरोजगारी और जीडीपी, गिरती जीडीपी को छोड़कर नौजवानों को किस चीज में और किस अंधकार में धकेला जा रहा है। रात दिन हिंदू मुस्लिम का जो नशा है वो उसको चटाकर तमाम तर चीजों को भुलाया जा रहा है। ये अपने आप में खतरनाक है। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।